दिल से वेलकम करती हूँ यहाँ पे एवरग्रीन वर्ल्ड के इस वेबिनार के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्लान प्रेजेंटेशन को, और दिल से चाहूंगी कि आप गौर से इसको सुनने की कोशिश करें, और मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि आपको समझ में आए, और आप अपना सुनने के लिए बेस्ट देना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। तो क्रिप्टो करेंसी 21,000 क्रिप्टो करेंसीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब हम कोई कंट्री, स्टेट, इंडिया ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, मैं पूरी वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर 21,000 क्रिप्टो करेंसीज है, जिसके अंदर अगर हम बहुत सारी फेमस जो करेंसीज है, क्योंकि बहुत सारी करेंसीज है, कई ऐसी भी आती है जो आती है नहीं आती है, जिसको ऊपर नीचे वो पंप करेगी कि नहीं करेगी वो सब पता नहीं होता। पर यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड के बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो सबसे पहले जो हम जानते ही है, पहला है बिटकॉइन, जिसको हर एक व्यक्ति, जिसको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है या नहीं भी पता है, वो जानता है कि पहला बिटकॉइन है। बिटकॉइन फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी के अंदर वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट रैंक पे आता है। सेकंड रैंक आता है इथेरियम, और तीसरा जो आता है वो है बीएनबी, मतलब बाइनेंस का कॉइन जो है बीएनबी। और हम आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये बीएनबी के ऊपर ही, हमारा पूरा एवरग्रीन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आप जितने चाहो उतने बीएनबी अर्न कर सकते हो। 2018 में ये लॉन्च हुआ था, पर काफी इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है बीएनबी के, कैसे उसने डेवलप किया, कैसे अपना नेटवर्क क्रिएट किया, और उनका विजन क्या है, जो बहुत बड़ा विजन है। तो हम कोई नई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉइन बीएनबी, उससे हम यहाँ पे एवरग्रीन से आप जितने चाहो उतने अर्न करोगे। तो जब आप एवरग्रीन के साथ जुड़ते हो, एवरग्रीन के अंदर 5 प्रकार की इनकम है, 5 टाइप्स की इनकम आपको मिलती है। पहली जो है वो है वर्किंग, और दूसरी जो 4 है वो नॉन वर्किंग इनकम है। जिसमें से पहली जो हमारी वर्किंग इनकम है वो है E3+, और 4 जो नॉन वर्किंग है उसके नाम है E5 पहला, फिर दूसरा है E5+, तीसरा है EZ4, और चौथा है E3 प्रीमियम। ये 5 प्रकार की इनकम आपको यहाँ से मिलती है। अब यहाँ पे हम शुरुआत कैसे करते हैं, हाउ टू स्टार्ट, हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे। तो 0.01 बीएनबी से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जो एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। और इसका बीएनबी का जो 100वां भाग होता है, अगर आप बीएनबी के 100 टुकड़े करते हो, उसमें से जो 100वां भाग रहता है वो है 0.01 बीएनबी। जो अगर 50,000 का भी रेट हो जाता है, वैल्यू अगर 50,000 की हो भी जाती है बीएनबी की, तो भी आप 500 रुपये से यहाँ पे जोड़ सकते हो। फिर अगर 1 लाख की हो जाती है तो भी 1,000 से आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। और अगर 5 लाख की हो भी जाती है तो भी आप 5,000 से जुड़ते हो। मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी तो वहां पे 5,000 की कीमत 500 रुपए की ही होगी, जब ये अमाउंट इतने होगा। तो हमारे जो डेवलपर है उन्होंने हर चीज का ध्यान रखा है, ताकि छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़ा से बड़ा व्यक्ति यहाँ पे बीएनबी अर्न कर सके, और अपने जितने भी सपने हैं और गोल्स है उसको पूरा कर सके। तो 0.01 बीएनबी से जब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो, तो सिस्टम आपकी आईडी 2 भागों में कर देता है अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। पहला जो है 0.05 से 0.005 से आपकी वर्किंग में जाती है एक आईडी, और दूसरी आईडी आपकी जाती है नॉन वर्किंग में। मतलब 50-50 हो गया, एक गई आपकी वर्किंग में और दूसरी गई नॉन वर्किंग में। एक के अंदर आपको काम कर सकते हो और दूसरे के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। अब जहाँ आपकी एक आईडी जो नॉन वर्किंग में गई है, उस एक आईडी से आप 7.20 बीएनबी कमा सकते हो, आप अर्न कर सकते हो। जिसकी कीमत, अगर बीएनबी की कीमत 25,000 है, तो उसके हिसाब से 1,80,000, 1,80,000 की इनकम आप ले सकते हो। अब हम बात करें कि E3+ की, जो हमारी वर्किंग इनकम है। तो 0.005 एक हमारी वर्किंग में गई आईडी, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहली हमारी आईडी है 0.005,
उसमें जो पहला व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, पहला स्पॉन्सर, पहली आईडी जो आपके साथ लगती है, उससे आपकी एक और आईडी, जब आप जुड़े थे तब तो एक आईडी आपकी नॉन वर्किंग में चली गई, पर जब आपने किसी एक व्यक्ति को आपके साथ जोड़ा, जो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के आपका पार्टनर बना है, उससे आपकी एक और आईडी नॉन वर्किंग में चली जाती है, जिससे आपका डबल हो जाता है 7.20 BNB इंटू 2 आईडी। तो 3,60,000, 3,60,000 रुपयों के नॉन वर्किंग में आप चले जाते हो। फिर आप जब तीसरे और अरे सॉरी सेकंड और थर्ड व्यक्ति को यहाँ पे स्पॉन्सर करते हो, मतलब आपके साथ और दो व्यक्ति शामिल होते हैं और दो पार्टनर्स बनते हैं, तो उसका 100% ऑफ अमाउंट 0.01 तुरंत ही आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। आपको विड्रॉ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुरंत ही आपके BNB स्मार्ट चेन के अंदर वॉलेट में डायरेक्टली आपको 100% मिल जाता है। अब जो चौथा स्पॉन्सर है, चौथा व्यक्ति, चौथी आईडी जो आपकी लगती है, उससे क्या होता है कि आपकी आईडी रिसाइकल होती है और रिसाइकल होके आपके अपलाइन को चली जाती है। जिनके आप डायरेक्ट अपलाइन होते हैं, डायरेक्ट अपलाइन, उनको 100% ऑफ अमाउंट चला जाता है और आपकी जो आईडी है वो फिर से खाली हो जाती है। मतलब जो नीचे के चार थे वो आपके साथ जुड़े हुए तो है, पर वो दूसरी साइकिल, मतलब वो पहली साइकिल थी, अब आपकी दूसरी साइकिल शुरू होती है। और दूसरी साइकिल में भी वही होगा, जो आपका पांचवा व्यक्ति आएगा उससे आपकी फिर से आईडी नॉन वर्किंग में जाएगी। छठा और सातवें के 100% आपको मिल जाएंगे और जो आठवां व्यक्ति होगा वो फिर से आपके डायरेक्ट अपलाइन को चले जाएगा रिसाइकल होके। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकेंड साइकिल जब 5 से शुरू होता है। तो ऐसे करके हमारी एक साइकिल 4 स्पॉन्सर की होती है। वैसे ही जब आपने पहला स्लॉट किया है, तो अब जो 4 स्पॉन्सर आपके साथ जुड़े हैं, 4 पार्टनर जो आपके साथ है, उसमें से आप अर्न करोगे तो ऑब्वियसली आप अब दूसरा स्लॉट भी अपग्रेड करोगे, क्योंकि यहाँ पे लाइफ में हमें एक बार ही 12 स्लॉट्स है और वो 12 स्लॉट अपग्रेड करने हैं। फिर हमें कुछ नहीं करना, फिर हमें BNB सिर्फ अर्न करने हैं। तो 0.01 जो हमारा सेकेंड स्लॉट है वो आप अपग्रेड करते हो और आपके नीचे आपके स्पॉन्सर में एक व्यक्ति फिर से आपका दूसरा स्लॉट अपग्रेड करता है, तो 0.005 टोटली आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। 0.005 तुरंत के तुरंत पहले स्पॉन्सर से आपको मिल जाता है डायरेक्टली इन ट्रस्ट वॉलेट, और उसी से आपकी एक और आईडी नॉन वर्किंग में चली जाती है, जिससे अब आपकी 3 आईडी नॉन वर्किंग में हो गई पहले साइकिल से। तो टोटल आपकी नॉन वर्किंग इनकम हो गई 5,40,000। अब हम बात करेंगे दूसरे स्पॉन्सर की। तो दूसरे स्पॉन्सर से क्या होता है, दूसरा पार्टनर जो हमारे साथ जुड़ता है उसका 100% ऑफ अमाउंट आपके ट्रस्ट वॉलेट में तुरंत ही आ जाएगा, 0.01। आपको विड्रॉ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तीसरा पार्टनर जो आपके साथ जुड़ेगा, उससे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, हमारा पूरा सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बेस्ड है, और 50-50% वो डिवाइड कर देगा। 50% आपको मिल जाएगा और 50% तुरंत ही आपके सेकेंड अपलाइन को चला जाएगा। सेकेंड अपलाइन मतलब जो आपके अपलाइन है उनके अपलाइन। और फिर से जो चौथा व्यक्ति आएगा आपके साथ, चौथा पार्टनर जुड़ेगा, उससे 100% फिर से रिसाइकल होगा और आपके अपलाइन को चला जाएगा। वैसे ही फिर से यहाँ पे दूसरी साइकिल फिर आपकी शुरू हो जाएगी, जिसमें 5, 6, 7, 8 फिर से लगना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ पहली साइकिल का अमाउंट था। वैसे ही 0.02, 0.04 ऐसे करके टोटली 12 स्लॉट हमें लाइफ में एक बार अचीव करने हैं। पर इसके अंदर जो हमारी 50-50% ऑफ इनकम है जो हमारे सेकेंड अपलाइन को जाती है, वो पहले पांचवें और छठे स्लॉट में नहीं जाती है और बाकी के 9 स्लॉटों में जाती है। तो उसमें जो तीसरा व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है पहले स्लॉट, पांचवें स्लॉट और छठे स्लॉट में, उसका 100% ऑफ अमाउंट तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब वो जो 4 स्पॉन्सर आपके साथ जुड़े हुए हैं,
वो जब 12 स्लॉट तक कर लेते हैं, आप अपना 12 स्लॉट अपग्रेड कर लेते हो और वो भी व्यक्ति 4 आपके साथ 12 स्लॉट अचीव कर लेते हैं, तब आपको एक साइकिल से 57.17 बीएनबी की इनकम होती है, आपका प्रॉफिट होता है। और एक ही साइकिल से E5 के अंदर आपकी 4 बार आईडी रीजनरेट होती है पहले नॉन वर्किंग में। फिर E5 प्लस जो हमारा दूसरा नॉन वर्किंग है उसमें 17 बार आपकी आईडी रीजनरेट होती है। फिर EZ4 जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग है उसमें एक बार हमारी आईडी फिर से रीजनरेट होती है। तो टोटल हमें रीजनरेशन का कॉस्ट लगता है 0.92 और एक साइकिल से तुरंत हमें 57.17 बीएनबी हमें प्रॉफिट मिलता है। तो एवरग्रीन में हमारा जो पहला नॉन वर्किंग इनकम है E5, उसके रिगार्डिंग हम समझते हैं। 0.005 से आपकी एक आईडी नॉन वर्किंग में चली गई, उसके दूसरे और टोटल 5 आईडी है तो 5 का मैट्रिक्स है, आपको 5 आईडी का प्रॉफिट मिलेगा। तो टोटल दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी लगेगी ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, उनमें से दूसरी और चौथी जगह पे जो भी आईडी लगेगी उसका 100% ऑफ अमाउंट तुरंत के तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा 0.01। और पहली, तीसरी और पांचवी जगह पे जो आईडी लगेगी वो टोटली आपके ग्लोबल अपलाइन को चला जाएगा 0.015 और उसी से आपका दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। तो पहले स्लॉट में जैसे हमने देखा यहाँ पे हमें 6 स्लॉट मिले हैं और 6 स्लॉट के अंदर हमें कुछ भी वर्क नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ही वर्क करेगा। और 6 स्लॉट जैसे ही कंप्लीट हो गए हमें अपना नॉन वर्किंग पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो 0.05 से हमारा नॉन वर्किंग शुरू हुआ, उसमें हमारी आईडी गई, प्रॉफिट हुआ 0.025, ऑटो अपग्रेड में हो गया 0.015 और नेट प्रॉफिट तुरंत अपने ट्रस्ट वॉलेट में आ गया 0.01। फिर 0.15 से अपना दूसरा स्लॉट अपग्रेड हुआ, उसमें भी दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी लगी 0.03 डायरेक्टली आपको मिल गए नेट प्रॉफिट। और बाकी की 3 जगह पे जो आईडी लगी ग्लोबली 0.045, उससे आपका तीसरा स्लॉट अपग्रेड हो गया और आपके अपलाइन को वहां पे अपलाइन को चला गया और उससे आपका तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। अब तीसरे स्लॉट से क्या होता है कि 0.02 हमारे रीजनरेशन बीएनबी में कटते हैं, मतलब हमारी जो आईडी रीजनरेट होती है उसमें 0.02 कटते हैं। तीसरे चौथे पांचवे और छठे स्लॉट तक हमारी 4 बार आईडी रीजनरेट होती है। जैसे ही आपके 6 स्लॉट कंप्लीट होते हैं 7.20 बीएनबी तुरंत ही आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाते हैं। और 7.20 बीएनबी को अगर हम 25,000 से इंटू करते हैं तो टोटल 1,80,000 की इनकम होती है, 1,80,000 की इनकम आपको तुरंत ही एक आईडी से मिलती है। पर दोस्तों ये आप समझो कि एक बार हमारी यहाँ पे आईडी लग जाती है तो जब हम 4 बार तीसरे स्लॉट से लेके छठे स्लॉट तक हमारी आईडी जो रीजनरेट हुई है, टोटल 16 बार हमारी आईडी रीजनरेट होती है। मतलब आपके यहाँ पे 6 स्लॉट कंप्लीट होके एक आईडी से आपकी 7.20 बीएनबी की इनकम निकलेगी और 16 बार आपकी न्यू आईडीज रीजनरेट करेगी। मतलब आपकी वजह से किसी और को नॉन वर्किंग मिलेगी, उनकी वजह से आपको नॉन वर्किंग मिलेगी और यहाँ पे ये कारवा चलता ही जाएगा। तो अब हम बात करते हैं E5 प्लस की। तो जब दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट हमने अपग्रेड कर लिया और फिर हम जब पांचवा स्लॉट अपग्रेड करते हैं, फिफ्थ स्लॉट 0.10 से, जो अगर किसी आपके जो स्पॉन्सर है और आपका जो स्पॉन्सर करते हो वो डायरेक्टली अगर 0.18 से तुरंत 5 स्लॉट अचीव करते हैं पहले से लेके पांचवें स्लॉट तक, तो 0.18 बीएनबी लगते हैं, मतलब INR में 5,000। उससे 0.10 से जब आप किसी एक स्पॉन्सर को करवाते हो तो आपकी आईडी नॉन वर्किंग में जाती है। तो 0.10 से हमने जब अपग्रेड किया अपने आप को तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 0.10। अब उसमें दूसरी और चौथी जगह पे जो भी आईडी आएगी ग्लोबली उसका पूरा का पूरा 0.20 अमाउंट आपको मिल जाएगा। मतलब दोस्तों आपने तो 0.10 ही इन्वेस्ट किया था पर आपको पहले ही नॉन वर्किंग से 0.20 मिल जाता है, मतलब आपको डबल इनकम आपकी एक ही लेवल से निकल जाती है। और बाकी की 3 जगह पे जो आईडीज लगती है 0.30,
वो डायरेक्टली आपके अपलाइन को चला जाता है, ग्लोबली जो आपके अपलाइन है उनको, और उसी से हमारा फिर से दूसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। उसी प्रकार से तीसरे स्लॉट से हमारी 0.40 BNB रीजनरेट होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे आपकी आईडी ऑटो अपग्रेड होके और रीजनरेट होके फिर से 4 बार आपकी आईडी रीजनरेट होती है, और आपको 144 BNB का नॉन वर्किंग इनकम देती है। अगर ये BNB का रेट 25,000 है तो उसके हिसाब से 36 लाख की इनकम आपको एक आईडी से नॉन वर्किंग में मिलती है। और जो हमारी रीजनरेशन फिर से हमारी आईडीज हुई है 16 बार, उसका हमें अमाउंट फिर से, मतलब एक हम लोग ने आईडी से 144 BNB लिए और फिर से हमारी 16 बार आईडी रीजनरेट हुई, तो उसकी भी इनकम आपको मिलेगी, प्लस किसी और को भी आपकी वजह से इनकम मिलेगी। एवरग्रीन इजी फोर जो हमारी तीसरी नॉन वर्किंग इनकम है, जब आप छठा स्लॉट करते हो 0.20 से, और आप किसी को 0.20 से छठा स्लॉट करवाते हो एक स्पॉन्सर को, तो आपकी आईडी तुरंत इजी फोर के अंदर चली जाती है नॉन वर्किंग में। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था 0.20, और यहाँ पे 4 का मैट्रिक्स है। तो दूसरी और चौथी जगह पे जो भी आईडी आती है उसका 100% ऑफ अमाउंट आपको मिलता है 0.40 डायरेक्टली आपके ट्रस्ट वॉलेट में, और बाकी की 2 जगह पे जो आईडीज लगती है वो टोटली आपके अपलाइन को चले जाता है, और उसी से आपका दूसरा स्लॉट अपग्रेड होता है। यहाँ पे इजी फोर के अंदर हमारे 10 स्लॉट है जिसमें हमें कोई भी वर्क नहीं करना, वो सिस्टम ही वर्क करेगा। तो 0.40 से आपका दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। प्रॉफिट आपका हुआ 1.60 BNB। ऑटो अपग्रेड में 0.80 चले गए, मतलब नेट प्रॉफिट आपके डायरेक्टली वॉलेट में हुआ 0.80। वैसे ही तीसरे स्लॉट से फिर से आपकी 2 बार आईडी रीजनरेट होती है 10वें स्लॉट तक, और आपको 610 BNB 610 BNB का नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पे एक आईडी से कंप्लीट होता है, और फिर से आपकी 16 बार आईडी फिर से लग जाती है। तो टोटल 1.50 करोड़ की नॉन वर्किंग इनकम 25,000 के रेट से आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं E3 प्रीमियम की, जो हमारा चौथा नॉन वर्किंग है। उसमें जब आप 12 स्लॉट अचीव कर लेते हो, 12 स्लॉट अपग्रेड करते हो, और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति जो आपका स्पॉन्सर है वो 12 स्लॉट अचीव करता है, तो आप E3 प्रीमियम में क्वालिफाई होते हो, जिसमें जो हमारे 5 BNB लगते हैं, आईडी जो नॉन वर्किंग में जाती है उसके 5 BNB कटते हैं। तो 5 BNB के अंदर जो पहला और दूसरी जगह पे जो आता है, टी का मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो बीच में जो भी आता है सेकंड, उसका 100% ऑफ अमाउंट आपको मिल जाता है 5 BNB। तुरंत का तुरंत आपने जितना कटा था वो टोटली 5 BNB टोटली आपको आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। बाकी की 2 जगह जो आईडीज लगती है उससे 10 BNB आपके अपलाइन को चले जाता है, और उसी से आपका दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। मतलब 10 BNB से आपका ऑटोमेटिकली अपग्रेड हुआ, 3 के मैट्रिक्स है तो 30 आपका प्रॉफिट हुआ, और ऑटो अपग्रेड में आपका चला गया 20, मतलब टोटल 10 BNB आपको दूसरे स्लॉट से मिल जाएंगे। वैसे ही तीसरे स्लॉट से लेकर 5वें स्लॉट तक आपकी फिर से एक एक बार आईडी रीजनरेट होती है, तो आप एक आईडी से 300 BNB लेके निकलोगे, और 3 आईडी फिर से आपकी रीजनरेट हो जाएगी। अगर 25,000 BNB का रेट है तो 75 लाख प्लस आपको अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है नॉन वर्किंग से। अब ये हमारा एक साइकिल का पूरा कैलकुलेशन है। E3 प्लस में हम 57.17 BNB एक साइकिल से अर्न कर सकते हैं, E5 में 7.20, E5 प्लस में 144, इजी फोर के अंदर 610, और E3 प्रीमियम में 300। तो 1119 BNB हम यहाँ पे टोटली अर्न करते हैं। अगर ये 50,000 की अगर इनकम तक जाता है, 50,000 अगर रेट जाता है, तो 5 करोड़ 50 लाख की इनकम आपको यहाँ से नॉन वर्किंग से सिर्फ मिलती है, मतलब पूरे एक साइकिल से। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे बेस्ट जो प्लान है, जो इसकी नींव है, वो है रीजनरेशन। तो E5 के अंदर जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है, जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है E5, उसमें E3 प्लस के अंदर हमारी 4 बार आईडी रीजनरेट होती है, E5 में हमारी 16 बार आईडी रीजनरेट होती है, मतलब टोटल 20 बार हमारी आईडी फिर से रीजनरेट होती है। E5 प्लस में E3 प्लस में 17 बार, E5 प्लस में 16 बार,
फिर से 33 टाइम्स हमारी आईडी रीजनरेट होती है। इजी 4 के अंदर E3 प्लस में 1 बार और इजी 4 के अंदर 16 बार, फिर से हमारी 17 बार आईडी रीजनरेट होती है। और E3 प्रीमियम में E3 प्लस में 1 बार और E3 प्रीमियम में 3 बार, तो हमारी टोटल 4 बार आईडी रीजनरेट होती है। मतलब E5 का जब आपको नॉन वर्किंग मिलेगा 7 BNB, तो आपकी 16 बार फिर से आपकी आईडी लगेगी, और वही 16 फिर से 16 बार आपकी आईडी फिर से छोड़ के जाएगी, तो हुई टोटल 256, 256। फिर से 256 आईडीज में से फिर से 16 बार रीजनरेट होगी आईडी, तो 4096 बार आपकी आईडी फिर से रीजनरेट होगी। तो यही हमारा स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन प्लान है। और अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारे डेवलपर का विजन है, जो आगे की हमारी सोच है, जिसके बारे में बहुत सारा चीज सोचा गया है, जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो है EVR कॉइन, EVR स्वैप, EVR वॉलेट और EVR एक्सचेंज। ये आगे हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर जब भी आप इजी फॉर क्वालिफाई करते हो, मतलब 6 स्लॉट कर लिया और आपने किसी एक को 6 स्लॉट करवा लिए, तो 250 EVR पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जो आगे के 25,000 जो मेंबर्स हो गए उनको ही मिलेगा। तो 250 EVR पॉइंट्स आपको मिलते हैं। फिर जब आप 12 स्लॉट कर लेते हो और आपके नीचे एक व्यक्ति 12 स्लॉट कर लेता है, तो 5000 EVR कॉइन आपको मिलते हैं, EVR पॉइंट्स। एक EVR पॉइंट की कीमत $1 है, तो अगर 5000 EVR पॉइंट में आपको मिलता है, तो टोटल 4 लाख की इनकम सिर्फ EVR पॉइंट से होती है। अब हम बात करें कि जेका फाउंडेशन की, जो हमारी नींव है, बहुत ही शानदार वो डोनेशन प्लान है। कि जेका फाउंडेशन एक ऐसा प्लान है जो मैंने शायद आज तक कहीं भी नहीं देखा। मैंने बहुत सारे प्लान देखे और हम भी रेगुलर देखते रहते हैं, पर जेका फाउंडेशन का जो फाउंडेशन है ना, डोनेशन है ना, वो मैंने कहीं नहीं देखा। तो जेका फाउंडेशन हमारे साथ ये हमारा जब एवरग्रीन 9 अगस्त को लॉन्च हुआ था, उसके साथ ही लॉन्च हो गया था। तो इसके अंदर क्वालिफाई करने के लिए आपके डायरेक्ट के अंदर 4 स्पॉन्सर होने चाहिए। जब आप 4 स्पॉन्सर कर लेते हो, तो आप जेका फाउंडेशन के अंदर मेंबर बनने के एलिजिबल हो जाते हो। उसमें आपको 5 BUSD पे करने होते हैं जेका फाउंडेशन का मेंबर बनने के लिए। फिर हर बार आपको रिन्यू करना पड़ता है, रिन्यूअल हर ईयर रिन्यूअल करना पड़ता है 3 BUSD से। तो टोटल 5 EVR पॉइंट आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास और 3 इनकम है, मतलब 3 बेनिफिट्स है, ऐसा कहे। जेका फाउंडेशन का मेंबर जो बनेगा उनको ये 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला है ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट, जिसके अंदर कभी ऐसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता, कि जेका फाउंडेशन का मेंबर जो हेड ऑफ द फैमिली है और उसे कुछ हो जाता है, तो उसकी फैमिली को जेका फाउंडेशन का हर एक मेंबर 1 BUSD से हेल्प करेगा। अगर ये समथिंग अराउंड 10,000 जेका फाउंडेशन हो जाते हैं दोस्तों, तो 8 लाख की मदद हो जाती है एक फैमिली को जेका फाउंडेशन से। बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है, अगर कोई नया बिजनेस लॉन्च करना चाहता है या बिजनेस नया ओपन करना चाहता है, तो जेका फाउंडेशन उनकी पूरी की पूरी मदद करेगा, उनको जितना भी फंड चाहिए हो उतना देगा। पर उसमें ये शर्त होगी कि उसका प्रॉफिट उसको शेयर करना होगा इतना %। और विक्टर क्लब जो है, जब हम 12 स्लॉट अचीव कर लेते हैं और आप जेका फाउंडेशन के मेंबर हो, तो विक्टर क्लब वो है कि जो आपको लाइफ टाइम एक पैसिव इनकम बना के देता है। तो ये 3 प्रकार की आपको इनकम मिलती है जब आप जेका फाउंडेशन के मेंबर बन जाते हो। तो जेका फाउंडेशन इज विथ योर लाइफ एंड इवन आफ्टर योर लाइफ, मतलब जेका फाउंडेशन आपकी लाइफ के साथ भी है और आपकी लाइफ के बाद भी है। अब यहाँ पे जब आपको जुड़ना है, तो आपको जरूरी है, बहुत जरूरी है, ट्रस्ट वॉलेट होना। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि ट्रस्ट वॉलेट के 12 फ्रेज संभाल के रखना, क्योंकि 12 फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको लाइटली जरा भी ना ले और उसको बहुत संभाल के रखें। तो प्ले स्टोर से पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है और उसके 12 फ्रेज आपको संभाल के रखने हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने शांति से आज मेरा प्लान प्रेजेंटेशन सुना है, और होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और नहीं अगर समझ में आया और कुछ